शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का सम्मान हमारे परमपिता परमात्मा भगवान शिव, हर हर भोलेनाथ, शिव महाकाल, विश्व कल्याणकारी शिव बाबा ने जो सम्मान हमें दिया, जिससे हमको डेकोरेट किया, श्रृंगारित किया, वो है मैं सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। तो ये वरदान परमात्मा ने हमको दिया है, अर्थात सम्मान दिया है। ये आज का सम्मान निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। तो निश्चिंत आत्मा, केयर फ्री आत्मा, अनवरिड आत्मा, विदाउट एनी एंग्जाइटी आत्मा। तो जैसे कि वरदान भी परमात्मा ने दिया, हम जानते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है। स्वयं परम पिता परमात्मा ने पुरुषोत्तम संगम युग ब्रह्मा तन में अवतरित होकर हम बच्चों को इकट्ठा किया और अमर कथा सुनाई। और अमर कथा स्वयं अमरनाथ भगवान शिव, जिनको अमरनाथ भी कहते हैं, हमको अमर कथा सुनाई ताकि मेरा एक एक बच्चा, राजा बच्चा अमर बन जाए। अमरनाथ अमर कथा सुनाते हैं अपने बच्चों को सदा के लिए अमर करने के लिए। उस अमर कथा में बताते हैं, परमात्मा शिव ने अमर कथा में अपने हर एक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चे को बताया कि बच्चे, तू युद्ध के मैदान में खड़ा है। तेरा युद्ध जो है माया के साथ युद्ध है। तेरा युद्ध माया के साथ युद्ध है। इस माया के युद्ध में तू कलप कलप विजयी रहा है। आज पहले भी विजयी रहा था, अब भी विजयी रहेगा और सदा ही सफलता मूर्त विजयी रहेगा। तो कल्प कल्प की तू विजयी आत्मा है। विजयी भव का वरदान हमें देते हैं। तो उस विजयी भव के वरदान को सिद्ध करते हैं, निश्चिंत आत्मा बना देते हैं। तो परमात्मा हम में वो निश्चय इनकलकेट करते हैं कि बच्चे को ये निश्चय हो जाए और निश्चय बुद्धि आत्मा मेरा बच्चा बन जाए। और निश्चय बुद्धि जहाँ होगी वहाँ पर निश्चित ही होगा, ग्रांटेड ही होगा। और जहाँ पर ग्रंटी होगी निश्चित हो जाएगा। निश्चय बुद्धि से निश्चित, निश्चित से निश्चिंत। तो परमात्मा हमको निश्चिंत आत्मा, केयर फ्री बनाना चाहते हैं, केयर फ्री बनाना चाहते हैं, अर्थात अनवरिड बनाना चाहते। कोई भी चिंता मेरे बच्चे को नहीं होनी चाहिए। मैं अमरनाथ तेरे साथ तुमको अमर करने के लिए आया हुआ हूँ। इस माया से तेरा छुटकारा दिलाने के लिए आया हुआ हूँ। कल्प कल्प तू विजयी था, विजयी है, विजयी ही रहेगा। सफलता मूर्त था, सफलता मूर्त है और सफलता मूर्त ही रहेगा। ये वरदान अनादि चलता ही आ रहा है और तुम अनादि विजयी बनते ही रहोगे। तो परमात्मा शिव ने अपने ही शब्दों में कौन सा वरदान दिया, जिसको हमने कन्वर्ट करके निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा अपने आप को बना लिया परमात्मा शिव की कंपनी से, परमात्मा शिव के साथ से। क्योंकि परमात्मा शिव हमारे साथ खड़े हैं। वही हमारा एक बल है, वही हमारा एक भरोसा है, वही हमारा एक बल है। शिव बाबा अमरनाथ ही हमारा एक बल है, वही हमारा एक भरोसा है। वही हमको जगह जगह पर विजय दिलाते हैं, जगह जगह पर हमारी जीत के लिए खड़े रहते हैं और हमको जीत दिलाते आए हैं, जीत दिलाते आए हैं। विजय माला का दाना बनाते आए हैं, हमारे गले में विजय माला का दाना, विजय माला पहनाते हैं और जय जयकार करवाते हैं। बच्चे, कल्प कल्प तू जीता था, आज भी जीतेगा, कल भी जीतता रहेगा। जीत तुम्हारी है, जीत तुम्हारी है, जीत तुम्हारी है। और मुबारक है मेरे हर बच्चे को माया पर जीत पाने की। मुबारक है माया जीत बच्चे। तो कौन सा वरदान दिया, कैसे सिद्धि निश्चिंत आत्मा की बनती है। निश्चय रूपी पाम को अचल रखने वाले, निश्चय रूपी पाम को अचल रखने वाले, सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव,
निश्चय बुद्धि पाम को अचल रखने वाले, सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। किसी निश्चय रख बच्चे, तेरा निश्चय बुद्धि पाम हिलना नहीं चाहे, माया कितना भी हिलावे, माया आप हिल के वापस चली जाए। तेरा निश्चय बुद्धि पाम जो है, निश्चय बुद्धि पाम जो बाबा ने यहाँ बताया है, वो है सदा एक बल एक भरोसा। कौन है एक बल एक भरोसा? स्वयं शिव बाबा परशोत्तम संगम युग पर हमारे साथ है। उन्हीं का बल है, उन्हीं की शक्ति हमको मिलती है, उन्हीं की हमको सपोर्ट मिलती है, उन्हीं का हमको भरोसा है कि हम माया हमको हिला नहीं सकती। हमें ये पूरा निश्चय है, निश्चय है तो हम निश्चिंत हैं, हमारी विजय निश्चित है और हम निश्चिंत हैं। हमको क्या चिंता है? हमको कोई प्रकार की चिंता नहीं। केयर फ्री अनवरिड आत्मा हूं मैं। मेरी विजय तो होनी ही होनी है, क्योंकि मुझे एक बल एक भरोसा है। मेरा पांव ये हिलना नहीं चाहिए। एक बल एक भरोसा अर्थात शिव बाबा की श्रीमत। मैं एक बाबा की श्रीमत पर चलकर विजय को प्राप्त करूंगा ही करूंगा। ये माया दूर से ही मुझको सलाम करके वापस चली जाएगी, दूर से ही सलाम करेगी और वापस चली जाएगी। उसको पता है भाई इसकी जीत ही जीत है और मेरी हार ही हार है। इनके साथ स्वयं पिता परमात्मा है। इनको एक बाल एक भरोसा उस अमरनाथ बाबा का ही है। ये बच्चे तो अमर रहने वाले हैं। वो भी सलाम करके चली जाएगी और खुश होकर चली जाएगी। तो सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। विधि बाबा बताने रखे हैं हमें सिद्धि देने के लिए। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। इस चिंता की दवाई जो है, मेडिसिन किसी डॉक्टर के पास नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता, जिसकी दवाई किसी डॉक्टर्स के पास नहीं है। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, चिंता वाले जितनी ही चिंता करते हैं और प्राप्तियों के पीछे दौड़ते हैं, अचीवमेंट्स के पीछे, अटेनमेंट्स के पीछे दौड़ते हैं, उतना ही प्राप्ति उनके आगे आगे दौड़ने लगती है। और ये जो बच्चा जो है वो पीछे, चिंतित बच्चा जो उसके पीछे पीछे दौड़ता है और प्राप्ति उसके हाथ नहीं लगती। तो इसलिए इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहें। इस चिंता को भगाने के लिए बाबा कहते निश्चय के पांव सदा अचल रहें। निश्चय रूपी पांव हिलना नहीं चाहिए, निश्चय रूपी पांव हिलना नहीं चाहिए। माया वहां हिलाने आई है। सदा एक बल एक भरोसा, यही है पाम जो अचल रहना चाहिए, जो हिलना नहीं चाहिए। परमात्मा में एक भरोसा है, ये भरोसा हिलना नहीं चाहिए। उसी की ताकत है, उसी की श्रीमत है, ये हिलनी नहीं चाहिए। सदा एक बल एक भरोसा, वन स्ट्रेंथ वन सपोर्ट ऑफ शिव बाबा, वन स्ट्रेंथ एंड वन सपोर्ट ऑफ शिव बाबा। इसमें अनशेकेबल रहना है। ये पाम अचल है तो विजय निश्चित है। एक बल एक भरोसा अचल है तो विजय निश्चित है। विजय निश्चित है तो निश्चिंत है ही है। चिंता अपने आप समाप्त। तो सबसे बड़ा डॉक्टर, सुप्रीम डॉक्टर शिव बाबा, सदा एक बल एक भरोसा तो चिंता गायब, चिंता गायब, निश्चित विजय निश्चित हो जाएगी। ये पाम अचल है, एक बल एक भरोसा निश्चित अचल है तो विजय निश्चित ही है। निश्चित है तो चिंता समाप्त। निश्चित विजय सदा ही निश्चिंत है। अंडरलाइन, निश्चित विजय हो गई, ग्रांटेड विजय है तो चिंता किस बात की। निश्चिंत हो गए, अनवरिड हो गए, केयर फ्री हो गए। माया निश्चय रूपी पाम को हिलाने के लिए भी भिन्न भिन्न रूप से आती है। भिन्न भिन्न रूपों से माया निश्चय रूपी पाम को हिलाने आएगी। हमारी पवित्रता को भंग करने की आएगी। माया हमारी पवित्रता पर हमला करने के लिए आती है। हमारे मन के संकल्पों पर पवित्रता, मन के संकल्पों पर अटैक करने के लिए आती है। लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पाम नहीं हिलना चाहिए। एक बाल एक भरोसा शिव बाबा पर निश्चय कभी नहीं हिलना चाहिए तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा ने इक्वेशन बना दी, निश्चय, निश्चित, निश्चिंत,
निश्चय, निश्चित, निश्चिंत। तो आप का वरदान है, हमें फेथ होना चाहिए, एक बाल एक भरोसा। तो फर्म कन्विक्शन होगी तो गारंटी है कि विजय मेरी ही होगी। तो मैं केयर फ्री हो गया, कोई एंग्जाइटी नहीं, एंग्जाइटी नहीं है, मैं एक विजयी आत्मा बन जाऊंगा। तो निश्चय, निश्चित, निश्चिंत, इस प्रकार जो निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हो, यह सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाएगी। बस एक बल एक भरोसा, उस पर ही फेथ रखना है। तो मेरी विजय ग्रांटेड है, तो मैं निश्चिंत आत्मा बन गया। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा, निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा। तो कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव का। आप बच्चों का भी कोटि कोटि शुक्रिया। स्वयं परम पिता परमात्मा भगवान शिव ने ये एक्सप्लेनेशन आकर किया और बड़े ही इंथुजियास्टिक वे से आप बाबा ने इसको एंथ्यूज करने के लिए, हमको निश्चिंत बनाने के लिए आज ये हमको दे दिया। ओम शांति, ओम शांति।